कल्पना करो अगर ब्रह्मांड को आज अचानक रोक दिया जाए, सितारे वहीं रुक जाएं, आकाश गंगाएं घूमना बंद कर दे, सूर्य भी अपनी चमक के बीच अटक जाए और हम समय की उल्टी दिशा में चलें, तो क्या हम उस पहले पल तक पहुंच सकते हैं, उस पल तक जब ब्रह्मांड था ही नहीं? यही सवाल मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे सीधा सवाल है। ब्रह्मांड को किसने बनाया? लेकिन इस सवाल का जवाब कहानी या मान्यता नहीं है। ये एक वैज्ञानिक सफर है जिसमें हमें वापस जाना पड़ेगा उन क्षणों तक जहां ना आज जैसा समय था, ना जगह, ना रोशनी, ना कोई कण, कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य। और ये कहानी शुरू होती है 13.8 अरब साल पहले। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किसी विशाल धमाके से नहीं हुई थी, जैसा नाम बिग बैंग सुनकर लगता है। ये कोई विस्फोट नहीं था, ये विस्तार था, एक ऐसा विस्तार जो शून्य से शुरू हुआ और अचानक पूरी स्पेस को फैला दिया। उस पल सब कुछ इतना गर्म, इतना घना और इतना छोटा था कि पूरी आकाशगंगा, तारे, ग्रह, सब कुछ एक बिंदु से भी छोटे आकार में मौजूद था। इस बिंदु को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पल जहां फिजिक्स अपने नियम खो देती है। लेकिन वैज्ञानिक ईमानदारी से कहते हैं कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, इसे हम नहीं जानते। हमारी फिजिक्स वहां काम नहीं करते और यहीं से असली सफर शुरू होता है। बिग बैंग के ठीक पहले जैसा कोई शब्द मायने नहीं रखता, क्योंकि समय ही मौजूद नहीं था। बिग बैंग वह क्षण है जहां समय पैदा हुआ, जगह पैदा हुई, ऊर्जा बनी और उसी ऊर्जा से कण बने और उन्हीं कणों से आगे चलकर सितारे और ग्रह बने। यानी सवाल उससे पहले क्या था वही है जैसे पूछना उत्तर दिशा के भी उत्तर में क्या है, जहां दिशा ही खत्म हो जाती है। बिग बैंग के बाद की दुनिया इतनी गर्म थी कि कुछ भी स्थिर नहीं था। कण बनते, टूटते, फिर बनते, जैसे पूरा ब्रह्मांड उबलते पानी की तरह खौल रहा हो। पहले 0.0000 यानी 10⁻⁻32 सेकंड में ग्रेविटी बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनी, स्ट्रॉन्ग फोर्स बनी, वीक फोर्स बनी, यानी प्रकृति की चारों मुख्य ताकतें जन्म ले चुकी थीं। इसके बाद ब्रह्मांड फैलता गया, ठंडा होता गया और लगभग 3 मिनट बाद पहली स्थिर चीज बनी, हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई। इन्हीं दो तत्वों से आगे चलकर सितारे, आकाशगंगाएं और हम सब बने। क्या बिग बैंग को किसी ने चलाया? यह वह हिस्सा है जहां लोग सबसे ज्यादा उलझते हैं। लेकिन विज्ञान साफ कहता है जरूरी नहीं है कि हर घटना के पीछे कोई करने वाला हो। कई घटनाएं फिजिक्स के नियमों से खुद ही होती हैं, जैसे बर्फ अपने तापमान पर खुद पिघलने लगती है, रेडियोधर्मी पदार्थ खुद टूटने लगते हैं, अंतरिक्ष खुद फैलने लगता है। बिग बैंग भी उसी तरह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है जो वैक्यूम की क्वांटम एनर्जी से शुरू हुई। इस थ्योरी को कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी, यानी शून्य भी पूरी तरह खाली नहीं होता, उसमें टाइनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ावों से एक ब्रह्मांड का जन्म संभव है। यह सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन यह गणित से साबित किया जा सकता है। हमारी आकाशगंगा हमारी जगह से हर दिशा में दूर जा रही है और सिर्फ हमारे आसपास नहीं, पूरे ब्रह्मांड की हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। ये बात 1929 में एडविन हबल ने पहली बार देखी थी। यानी बिग बैंग कोई पुरानी घटना नहीं है, वो अब भी जारी है। हम हर सेकंड बिग बैंग को अनफोल्ड होते देख रहे हैं। चूंकि हमें फिजिक्स वहां तक नहीं ले जाती, इसलिए वैज्ञानिक 3 मजबूत संभावनाएं बताते हैं। नंबर 1, इटर्नल इन्फ्लेशन मॉडल। हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। हमारे बिग बैंग के बाहर भी कई और बिग बैंग्स होते रहते हैं। नंबर 2, साइक्लिक यूनिवर्स। ब्रह्मांड बार बार बनता और टूटता है। हर बिग बैंग के बाद एक नया ब्रह्मांड शुरू होता है। नंबर 3, क्वांटम क्रिएशन फ्रॉम नथिंग। नथिंग यानी शून्य भी वास्तव में पूरी तरह खाली नहीं होता। एनर्जी के छोटे उतार चढ़ाव एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकते हैं। तीनों संभावनाएं फिजिक्स से निकलती हैं, किसी दार्शनिक विचार से नहीं। क्या ब्रह्मांड को सचमुच किसी ने बनाया? अब विज्ञान यहाँ 2 साफ बातें करता है। नंबर 1, ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? इसका वैज्ञानिक सबूत नहीं है। विज्ञान उन चीजों पर काम करता है जिनके प्रमाण मिलते हैं। बिग बैंग, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और गैलेक्टिक एक्सपेंशन, इन तीनों के मजबूत प्रमाण हैं। नंबर 2, विज्ञान किसी निर्माता के होने या न होने का दावा नहीं करता। विज्ञान सिर्फ यह बताता है कि हम ब्रह्मांड कैसे बना यह समझ सकते हैं, लेकिन किसने बनाया यह विज्ञान का सवाल नहीं है। यानी निर्माण की कहानी गणित और फिजिक्स से समझी जा सकती है, लेकिन अल्टीमेट कारण क्या था यह सवाल अभी खुला है। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद ब्रह्मांड में सिर्फ 2 तत्व मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ना तारे थे, ना ग्रह, ना आकाशगंगाएं, ना धूल, ना धातुएं। ब्रह्मांड एक गर्म, फैला हुआ और पूरी तरह अंधेरा बादल था। अब सवाल यह था, इस अंधेरे से सितारे कैसे निकले?
शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि प्रकाश भी दूर नहीं जा सकता था। फोटोन लगातार इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते थे। लेकिन 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉनों और नाभिक यानी न्यूक्लियस ने मिलकर पहले परमाणु बना लिए। जैसे ये हुआ, फोटोन का रास्ता साफ हो गया, रोशनी पहली बार खुलकर फैली और पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। आज यही रोशनी हमारे वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। यह सबूत है कि बिग बैंग सच में हुआ था। रोशनी फैली लेकिन तारे नहीं बने थे, इसलिए ब्रह्मांड एक अंधेरा, ठंडा, फैला हुआ गैस का समुद्र था। इस समय को कहते हैं डार्क एजेस। अब इस गैस को एक जगह इकट्ठा होने के लिए एक ताकत चाहिए थी और वो ताकत थी ग्रेविटी। ब्रह्मांड में गैस हर जगह थी, लेकिन एक समान नहीं। कहीं थोड़ी ज्यादा गैस थी, कहीं कम। जिन जगहों पर गैस थोड़ी ज्यादा थी वहां गुरुत्वाकर्षण ने खिंचाव शुरू किया। धीरे धीरे छोटे छोटे गैस बादल एक दूसरे की ओर गिरने लगे और बड़े होते गए। हजारों साल में ये बादल इतने बड़े हो गए कि अंदर का दबाव और तापमान बढ़ने लगा। और फिर वो पल आया जब गैस का बादल अंदर की तरफ इतना दब गया कि तापमान 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया। तो उसके केंद्र में एक प्रतिक्रिया शुरू हुई। हाइड्रोजन ने हीलियम में बदलना शुरू किया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे ही फ्यूजन शुरू हुआ, पहला तारा जन्म ले चुका था। यह मानव इतिहास का नहीं, ब्रह्मांड के इतिहास का पहला सूरज था। ऐसे लाखों तारे बने और इन तारों ने पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर दिया। तारे अकेले नहीं रहते, गुरुत्वाकर्षण उन्हें समूह में रखता है। ये समूह बढ़ते गए और आगे चलकर बने गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं। एक औसत आकाशगंगा में अरबों तारे, धूल, गैस और डार्क मैटर मौजूद होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी ऐसे ही बादलों के जुड़कर बनने की कहानी है। जब तारा जलता है तो वो भारी तत्वों बनाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन। यानी शरीर, पानी, मिट्टी और चट्टानों में जो भी तत्व हैं, सब एक तारे के अंदर बने हैं। लेकिन एक समस्या थी, ये तत्व तारे के अंदर बंद रहते थे। उन्हें बाहर निकालने का रास्ता चाहिए था। ये रास्ता सिर्फ एक घटना देती है। जब विशाल तारे बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर ईंधन खत्म हो जाता है। फिर एक पल आता है जब तारा अपने भार को सह नहीं पाता और फिर सुपरनोवा होता है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोट है, जिसमें तारे के अंदर बने सभी भारी तत्व अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। यही तत्व बाद में मिलकर नए तारे, नए ग्रह और जीवन को जन्म देते हैं। यानी सच ये है, हम सब एक मरे हुए तारे की राख से बने हैं। अब ब्रह्मांड में बार बार तारे बन रहे थे, मर रहे थे और तत्व छोड़ रहे थे। इन्हीं तत्वों का एक विशाल बादल हमारे इलाके में भी मौजूद था। इस बादल को कहते हैं सोलर नेबुला। लगभग 4.6 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को दबाना शुरू किया। बीच में एक गर्म गोला बना जो आगे चलकर हमारा सूरज बना। इसके चारों ओर बची गैस और धूल घूमने लगी। घूमते घूमते वह छोटी छोटी गेंदों में बदली। फिर वे टकराकर बड़ी गेंदें बनी और उनमें से एक है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी बनने के बाद उल्कापिंड टकराए, पानी के अणु आए, वायुमंडल बना और तापमान स्थिर होने लगा। यानी ब्रह्मांड ने धीरे धीरे उन सभी शर्तों को पूरा किया जिनसे जीवन की शुरुआत संभव हुई। क्या यह सब संयोग था या ब्रह्मांड एडजस्टेड है? यह एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मांड के नियम और संख्याएं बिल्कुल सही तरह से सेट हैं, ना थोड़ा ज्यादा ना कम। इसी वजह से जीवन एग्जिस्ट कर सकता है। इसे ही कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। यानी ब्रह्मांड परफेक्टली एडजस्ट किया हुआ है ताकि लाइफ बन सके। उदाहरण, ग्रेविटी थोड़ा भी ज्यादा होती तो तारे तुरंत ढह जाते, थोड़ी भी कम होती तो तारे बनते ही नहीं। प्रोटॉन का मास थोड़ा भी बदला होता तो केमिस्ट्री नहीं होती। इन सब वैज्ञानिक तथ्यों से यह महसूस होता है कि ब्रह्मांड सही संतुलन में बना है। लेकिन विज्ञान इसका कारण नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि ऐसा है। हम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ब्रह्मांड पूरी तरह आकार ले चुका है। सितारे जल रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही हैं, ग्रह बन रहे हैं और कहीं दूर एक छोटे से स्टार सिस्टम में पृथ्वी नाम का ग्रह जन्म ले रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, ये सब कैसे इतनी परफेक्ट तरह से हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या ब्रह्मांड में कोई खास नियम काम कर रहा है? आइए अब इस सफर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में चलते हैं। यूनिवर्स के बनने के तुरंत बाद जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस बनी थी, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इनकी ताकतें बिल्कुल परफेक्ट थीं। अगर ग्रेविटी उससे थोड़ा भी ज्यादा होती तो ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाता। अगर ग्रेविटी थोड़ी भी कम होती तो तारे कभी नहीं बनते। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स थोड़ा भी कम होती तो एटम्स कभी स्थिर नहीं होते। अगर वीक फोर्स बहुत तेज होती तो सितारे बहुत जल्दी खत्म हो जाते। हर चीज बिल्कुल सही मात्रा में थी। विज्ञान इसे कहता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड का संतुलन इतना नाजुक है कि एक छोटा सा बदलाव भी सब कुछ बदल देता। इससे कई वैज्ञानिक चौंक जाते हैं क्योंकि यह सटीकता किसी भी सामान्य प्रक्रिया में इतनी परफेक्ट नहीं दिखती। लेकिन इसका मतलब निर्माता है, यह विज्ञान नहीं कहता।
विज्ञान सिर्फ ये दिखाता है कि यूनिवर्स बहुत संवेदनशील और बहुत केयरफुली बैलेंस्ड है। यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग देखकर एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक ही यूनिवर्स है या फिर अनगिनत यूनिवर्स मौजूद हैं जिनकी फिजिक्स अलग है? यदि मल्टीवर्स सच है तो किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी ज्यादा होगी, किसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम, किसी में तारे नहीं बनेंगे, किसी में पानी भी नहीं होगा, किसी में समय अलग तरह से चलता होगा। और यदि अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिवर्स किसी वजह से बना हो। यह बस उन लाखों करोड़ों संभावना वाले ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है जहां परिस्थितियां जीवन को बनने देती हैं। इस थ्योरी से यह समझ आता है कि यूनिवर्स हमें स्पेशली डिजाइन्ड नहीं लगता, बल्कि हम ऐसे यूनिवर्स में मौजूद हैं जहां जीवन संभव है। लेकिन मल्टीवर्स अभी एक आइडिया है, इसका कोई सीधा सबूत नहीं। यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 अरब साल मानी जाती है, लेकिन इसका भविष्य कैसा होगा? 3 बड़े मॉडल हैं। नंबर 1, हीट डेथ, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सबसे स्वीकार किया गया मॉडल ये है, तारे एक एक करके बुझ जाएंगे, आकाशगंगाएं दूर होती जाएंगी, तापमान लगभग शून्य के पास जाएगा, हर जगह सिर्फ अंधकार बचेगा। इसे कहते हैं हीट डेथ। नंबर 2, बिग रिप, सब कुछ फट जाएगा। डार्क एनर्जी लगातार स्पेस को खींच रही है। अगर यह खिंचाव बढ़ता गया तो एक दिन आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, एटम्स सब कुछ अलग अलग दिशाओं में फट जाएगा। नंबर 3, बिग क्रंच, ब्रह्मांड वापस सिकुड़ जाएगा। एक मॉडल यह कहता है फैलाव एक दिन रुक सकता है, उसके बाद ब्रह्मांड वापस सिकुड़ना शुरू करेगा, सब कुछ एक बिंदु में जमा हो जाएगा और शायद एक नया बिग बैंग होगा। वैज्ञानिक अभी नहीं जानते कि इन तीनों में से सच क्या होगा, लेकिन इनमें से कोई भी मॉडल निर्माता की बात नहीं करता। ये सिर्फ फिजिक्स के गणितीय परिणाम है। क्या ब्रह्मांड का कोई विशेष उद्देश्य है? विज्ञान की दुनिया में उद्देश्य यानी पर्पस जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य तभी होते हैं जब कोई सोचने वाला मौजूद हो, यानी बिना किसी चेतन दिमाग के कोई उद्देश्य नहीं होता। विज्ञान केवल यह देखता है क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। विज्ञान ये नहीं देखता क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। यह सवाल खुले हैं, लेकिन इनके जवाब साइंस नहीं, इंसान की क्यूरियोसिटी तय करती है। क्या ब्रह्मांड को किसी ने बनाया? सभी वैज्ञानिक मॉडल एक ही बात पर आते हैं। नंबर 1, बिग बैंग सच है। इसके प्रमाण बहुत मजबूत हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इसका सीधा सबूत है। नंबर 2, यूनिवर्स कैसे फैला, ये हम समझ चुके हैं। ग्रेविटी, न्यूक्लियर फोर्सेस, एलिमेंट्स की बनावट सब साइंस से समझाया जा सकता है। नंबर 3, यूनिवर्स किसने बनाया, इस पर विज्ञान चुप है। विज्ञान ना इसको गलत कहता है ना सही, विज्ञान सिर्फ कहता है हमारे पास सबूत नहीं है। नंबर 4, यूनिवर्स अपने आप भी शुरू हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स में नथिंग भी खाली नहीं होता। ऊर्जा के छोटे उतार चढ़ाव एक यूनिवर्स पैदा कर सकते हैं। नंबर 5, यूनिवर्स का पहला कारण क्या था, यह अभी सबसे बड़ा रहस्य है। इसे कहते हैं कॉस्मिक मिस्ट्री, और यह इंसानी इतिहास का सबसे कठिन सवाल है। हम निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? 3 कारण हैं। नंबर 1, बिग बैंग का पहले का डेटा हमारे पास नहीं। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स इतना गर्म था कि फिजिक्स के नियम उस समय काम नहीं करते। नंबर 2, हम